जब से हमें इत्तला भी मिला हुआ था कि खान साहब बरी हो गए वहाँ से, फिर भी हम यकीन नहीं था। हमें ये इत्तला मिलता था कि खान साहब रास्ते में, फिर भी हम यकीन नहीं था। लेकिन खान साहब जब यहाँ गेट पे एंटर हो गए तब हम यकीन है और खुशी हो गए कि खान साहब वाकई है। हमारे दिलों की धड़कनें तो बहुत बढ़ गई थी, खुशी से आंसू उनके आ रहे थे। बूढ़े थे, बच्चे थे, बीबियाँ थे, उन लोगों को जो खुशी का आलम इस कदर था कि यार हमें खान साहब का सिर्फ गेट देखने दो। नहीं, यही खुशी थी। फिर भी एट द सेम टाइम अभी तक ये भी दिमाग में हर वक्त चल रहा होता है कि अभी तो समझे कहते हैं बैटल ही जीते हैं, अभी वॉर पड़ी है। इस तरह के और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर भी किया हुआ, इस तरह की चीज़ें फिर से हुए तो हम सारे प्रिपेयर्ड हुए। बहुत खुशी हुई। हम तो खैर सो गए थे, जो बात है दुआ करते हुए सो गए थे, लेकिन ये कि सुबह उठे, टीवी की पहली न्यूज़ सुनी है, बहुत खुशी हुई। आवाम बहुत ज़्यादा थी यहाँ उनकी हिफाजत के लिए, बहुत अच्छा लगा। 3 घंटे आपने उसको वहाँ रखा, जब वो आया तो ऑब्वियसली हमारी तो आंखों में आंसू थे खुशी से कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खान बच गया। और हम लोग कहते हैं कि जब तक खान है तो हम हैं। ट्रूली स्पीकिंग खुशी अपनी जगह खुशी तो थी, लेकिन एक डर भी था कि यार एक तरफ रिलीफ वो दे रहे हैं हमें, लेकिन पीछे क्या होने जाना है किसी को भी नहीं पता था। एक दिन में खौफ था। मेरी अम्मी ने 5000 दफ़ा सूरह इखलास 3 दिन में ख़त्म की। ख़ास वजीफ़ा होता है किसी की मुसीबत को टालने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। खान साहब की ज़िंदगी में गिरफ्तारी दोबारा मुश्किल है, क्योंकि खान साहब की गिरफ्तारी के साथ मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, जगह जगह आग लग जाते हैं, अवाम निकल आते हैं, कारोबार रुक जाते हैं, जगह जगह सड़कें बंद हो जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में पहला लीडर था जिसके लिए पूरा मुल्क एकदम जाम हो गए। लेकिन हम प्रिपेयर्ड हैं, आपकी अवाम प्रिपेयर्ड है। उन्होंने एक झलका तो दिखा दिया है कि अगर इस तरह की ज़्यादती करेंगे तो फिर अवामी रद्द अमल तो आएगा। हमें हर वक्त खदशा रहा है कि जब तक खान साहब उनकी हिरासत में रहेंगे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा रहेगा। तो वो उसने बड़ा प्ले किया था लोगों की इमोशन से। अगर मैं ये कहूँ कि जी पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं हुए तो गलत हो गए, झूठ हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं समझता हूँ शीशा तोड़ना गलत है। एक बंदा जो रिक्शा चला रहा है, जिसने नहीं पढ़ा, जिस पर शऊर नहीं, उसने गुस्सा कैसे निकालना है, फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालनी है ना। तो मैं इसको ब्लेम नहीं देता, हुआ है, आप सच कह रहे हैं हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना ज़्यादा इसको मैस बना के बताया गया। उन्होंने ये बात नहीं कही हुई थी, आवाम को यही कहा हुआ था पुरसुकून रहे। जैसे उनके जलसों में लोग आते थे, पुरसुकून होके आते थे और जाते थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था आवाम से, लेकिन आवाम गुस्से में आ गए। ये वो नहीं चाहते थे इमरान खान कि ऐसा कुछ हो। उनको तो पता भी नहीं था कि आवाम ने इतना कुछ कर दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद किसी पीटीआई के कारकुन ने किया हो सकता है साथ शामिल भी हो, उसको प्रॉपर प्रॉप किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की अमलाक को या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट, कल भी खान साहब ने जो 45 सेकंड का क्लिप था उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट की बात हो रही थी। हम स्टिल बिलीव करते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये जलाओ घिराओ इस तरह कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। खान साहब के जो असपाई है, हमारे कानून में ये नहीं है कि हम किसी का नुकसान करें। हमारा पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, उसका हम मुखालिफत करते तोड़ फोड़, और क्यों किया किसने किया ये हमें भी नहीं पता।